वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए इसको भी बेहतर होगा आपके लिए कि आप एंड तक देखें। आजकल टमाटोज़ जो घर में हम लोगों ने उगाए हुए हैं या फार्मर्स ने उगाए हुए हैं तो वो मार्केट में आ रहे हैं, उनकी फ्रूट्स मार्केट में पक के आ रहा है। तो टमाटोज़ में एक बीमारी आती है जो कि होता क्या है कि आपके टमाटोज़ एंड से रॉट होना शुरू हो जाते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो जाते हैं। ये अगर आप देख रहे हो तो इस तरह जैसे सूख जाते हैं, इस तरह इनके जो बॉटम्स होते हैं यानी एंड वो होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये भी है, ये भी है। ये जो बीमारी है ये सिर्फ टमाटोज में नहीं होती, ये बैंगन में भी होती है, उसके अलावा ये कुकम्बर में भी होती है, उसमें लौकी वगैरह में भी होती है, और स्पेशली ये कैप्सिकम में। ये कैप्सिकम यानी जिसको हम बेल पेपर भी कहते हैं, शिमला मिर्च, और टमाटोज में ज़्यादा होती है। अब ये किसी पेस्ट या फंगस की वजह से नहीं है, बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है प्लांट का। मीन्स कि पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आता है। फ्रूट जो है वो नीचे से गलना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन सुकड़ जाती है और वो ड्राई हो जाती है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये किस न्यूट्रिएंट, ये बल्कि स्पेसिफिकली एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है और वो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैप्सिकम हो गया, टमाटोज हो गया, इन प्लांट्स को कैल्शियम की एक रिच क्वांटिटी चाहिए होती है। जब इनको वो प्रोवाइड नहीं होती इन प्लांट्स को तो इनमें ये डिसऑर्डर आता है, इनका फ्रूट नीचे से रॉट होना शुरू हो जाता है और इस डिजीज का नाम है ब्लॉसम एंड रॉट। मैं फिर बता दूं, इसका नाम है ब्लॉसम एंड रॉट। इस बीमारी के सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें इसकी कॉजेस को समझना होगा कि आखिर ये होती क्यों है। एक नॉर्मल सॉइल है, उसमें हमने पौधे को लगाया हुआ है, पौधा सही चल रहे हैं, लेकिन फिर सडनली ये प्रॉब्लम क्यों आता है, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे होती है। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डिजीज़ है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्लांट में होने की वजह से है। ठीक है, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि आपकी सॉइल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। सॉइल में कैल्शियम हो सकती है और ये भी हो सकता है कि सॉइल में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई हो, लेकिन ये डिसऑर्डर प्लांट में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि पौधे को जितनी कैल्शियम चाहिए, फ्रूट में जितनी कैल्शियम उसको चाहिए, उसके सेल्स को चाहिए, वो नहीं मिल रही। उसकी जो कॉजेज हैं वो एक एक करके मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली कॉज तो जो होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, वो आपकी इर्रेगुलर वाटरिंग है। आप पौधे को फ्रूटिंग के लिए, क्योंकि अक्सर लोग एडवाइस करते हैं कि पौधे को स्ट्रेस दें, पानी कम देते हैं, इस वजह से भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि जब आप पानी कम देंगे तो कैल्शियम का इनटेक जो है वो पौधा नहीं ले सकेगा, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगी। स्ट्रेस में होगा पौधा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप एक्सेसिव वाटरिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से रूट्स में वाटर लॉगिंग हो रही है। वाटर लॉगिंग होगी तब भी कैल्शियम की इनटेक रुक जाती है पौधे में। तो ये दूसरी रीज़न हो गई कि आपका कह लें कि ये इम्बैलेंस ऑफ वाटर की वजह से आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है पौधे में। अब नेक्स्ट रीज़न जो है, जो सेकंड रीज़न है, यानी फर्स्ट रीज़न थी इम्बैलेंस ऑफ वाटर जिसमें अंडर ओवर वाटरिंग आ गई, और अब सेकंड रीज़न जो होती है वो ये होता है कि आपकी सॉइल का पीएच जो है वो या तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया हुआ है या एसिडिक हो गया हुआ है। क्योंकि टमाटोज को 6.5 से 7 के दरमियान सॉइल का पीएच चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाए तब भी कैल्शियम का इंटेक नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब भी कैल्शियम का इंटेक नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड रीज़न है वो है कि आपने एक्सेसिव नाइट्रोजन सप्लाई कर दी प्लांट को और दूसरे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दिए प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट ने एक
कह लें कि फास्ट ट्रैक पे ग्रोथ स्टार्ट कर दी। जब वो फास्ट ट्रैक पे ग्रोथ स्टार्ट करता है तो उस ट्रैक को मैच करने के लिए या उतनी क्वांटिटी में वो कैल्शियम इनटेक नहीं कर पाता, तो इसलिए पौधे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हो गया आपके थर्ड रीजन जिसकी वजह से टोमेटोज में, कैप्सिकम में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। और फोर्थ रीजन एंड मोस्ट यानी कॉमन जो एक्सेप्टेबल रीजन है या लोगों के माइंड में जो सबसे पहली रीजन आती है, वो फोर्थ रीजन ये है कि आपकी सॉइल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसमें कैल्शियम मौजूद नहीं है। तो ये 4 रीजंस हैं और ये जो फोर्थ रीजन है यही लोग समझते हैं और ज्यादातर इसी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट 3 रीजंस पे उनका ना तो ध्यान जाता है, ना उनको आइडिया होता है, इसलिए उनको वो कभी कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लम वही होता है क्योंकि सॉइल में, हमारी सॉइल जो है वो कैल्केरियस सॉइल है, यानी उसमें कैल्शियम एक रीजनेबल क्वांटिटी में बल्कि समटाइम एक्स्ट्रा अवेलेबल होता है। तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता सॉइल का, मेन प्रॉब्लम होता है कैल्शियम इनटेक का, तो उस पर हम लोग काम नहीं करते। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वन बाय वन जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं तो उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉज, जो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताई वो है इम्बैलेंस वाटरिंग की। तो वो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। आप बैलेंस वाटरिंग करें, बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें और बहुत कम भी ना करें। यानी जब ये फ्रूटिंग पे आ जाए आपका टोमेटो प्लांट, तो उस टाइम पे आपने इसमें मॉइस्चर बना के रखना है कि इसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में कैल्शियम इनटेक करता रहेगा। तो जो है वो पौधे में प्रॉब्लम नहीं आएगा कैल्शियम का। तो आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके टोमेटोज खराब हो गए हैं ना, यानी जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये BER आ गया है, ब्लॉसम एंड रॉट, तो वो रिकवर नहीं होंगे, उनको तो आपने इमीडिएटली रिमूव कर देना है क्योंकि वो टोमेटोज अब सही हो नहीं सकते, या वो फ्रूट कैप्सिकम वगैरह जो है वो सही हो नहीं सकते। तो बजाय इसके कि पौधा एनर्जी उन पे स्पेंड करे, आप जो सही हेल्दी फ्रूट है उसको, पौधे को उस पे एनर्जी लगानी चाहिए, इसलिए वो आप खराब फ्रूट सारा रिमूव कर दें। और यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि अगर एक पौधे में ब्लॉसम एंड ड्रॉट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ पड़े हुए दूसरे पौधे में भी हो जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप पॉट्स में लगा रहे हैं, ज़मीन में तो होता है ना कि एक पौधे में हुआ तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट वो सारी ज़मीन में ही वो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, जिस वजह से भी हो रहा है। तो वहां तो पौधों सब में हो जाएगा, लेकिन वो एक पौधे से दूसरे पौधे में डिजीज ट्रांसफर नहीं हो रही होती, वो बेसिकली सॉइल की प्रॉब्लम की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां अकर हो रहे होते हैं उस सिचुएशन में, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। तो ये ज़हन से निकाल दें कि अगर एक पौधे का फ्रूट खराब हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे का भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, नहीं। अगर आप वही रीजन उसमें मौजूद है तब खराब होगा, अदरवाइज इस पौधे से उस पौधे पे वो डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने इसको करना है सही, कि अपने पानी को मैनेज करें। सेकंड मैंने पॉइंट आपको बताया था कि नाइट्रोजन का इंटेक है, तो ये हमेशा आप ज़हन में रखें कि जब पौधे को फर्टिलाइज कर रहे होते हैं तो बैलेंस फर्टिलाइजर दिया करें। अननेचुरल वे से फर्टिलाइजर मत दें, स्पेशली जो आपकी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, ये जो वेजिटेबल आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको एक बैलेंस फर्टिलाइजर दें थ्रू कंपोस्ट। और जब आप कंपोस्ट डाल रहे हो तो उसमें रीजनेबल क्वांटिटी के कैल्शियम सोर्स भी होना चाहिए, लाइक बोन मील या क्रश्ड आपका जो एग शेल्स हैं उनको क्रश करके पाउडर वो मिक्स करें, लाजमी किया करें, ताकि एक कैल्शियम की एक बैलेंस क्वांटिटी उनको सॉइल में मिलती रहे। और प्लस कोई ऐसा सोर्स मत इसमें एक्स्ट्रा दें जिसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हो या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और कैल्शियम आप इसको प्रोवाइड ना करें, तो इस पे आपने थोड़ा काम करना है। थर्ड रीजन पीएच की है, तो पीएच चेक करने के लिए आपके पास पीएच मीटर होना चाहिए। मैं आपको मेरे जिस प्लांट में प्रॉब्लम है उसकी मैं पीएच चेक करवा देता हूँ, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो अगर पीएच मीटर नहीं है तो
जो अल्कलाइन सॉइल होती है वो तो आसानी से आइडिया हो जाता है कि आपके पॉट की जो सरफेसेस हैं वो वाइटिश हो जाती हैं, यानी पाउडर पाउडर सा जैसे साल्ट डिपॉजिट हो सरफेसेस पे पॉट की, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये अल्कलाइन है। एसिडिक में पौधे के जो पत्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बर्न फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इनटेक नहीं कर रहा होता है फूड, तो वो येलोइश होंगे और बर्न होना शुरू हो जाएंगे जैसे जले हुए पत्ते होते हैं। बेहतर तो यही है कि आप पीएच मीटर रखें, उससे चेक करें। बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम भी कॉमनली अगर नहीं होता पॉट्स में और घर में, कि पीएच आपकी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा अप चली जाए या बहुत ज़्यादा डाउन चली जाए। अब आ जाते हैं थर्ड और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की तरफ, जो एक्चुअली अक्सर हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें पानी इम्बैलेंस है, ये बहुत कॉमन है। और थर्ड है कैल्शियम डेफिशिएंसी, कि आपकी सॉइल में कैल्शियम कम हो गई है। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी इस तरह हो सकती है आपकी सॉइल में कि जैसे आपकी बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी नहीं खड़ा हो रहा, ठीक है, तो वो कैल्शियम जो है इस थोड़ा भारी साल्ट है, तो इसकी वजह से ये लीच कर जाता है, मतलब निकल जाता है, पानी के साथ बह जाता है, तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप एक प्रॉपर भल मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एक बैलेंस्ड कंपोस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं और बोन मील और इस तरह एगशेल्स ऐड कर रहे हैं, स्पेशली आप जब टमाटोज या कैप्सिकम लगाएं क्योंकि इनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ये ख्याल रखें कि इनमें बोन मील इनके पॉटिंग मिक्स में और एगशेल्स का पाउडर जो है वो लाजमी ऐड करें, तो उससे इनको कैल्शियम मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो फिर बोन मील और एगशेल से आप ये प्रॉब्लम को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्लो रिलीज है, वेरी स्लो रिलीज सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो ये तो 20-25 दिन के बाद मिलना शुरू होगा, तब तक आपका अक्सर फ्रूट खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फार्मर्स जो है उनको भी फ्रूट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा जो ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए फिर इस स्टेज पे आपको एक क्विक सोर्स ऑफ कैल्शियम डालना होगा इसमें। उसके लिए जो यूज़ किया जा सकता है, लाइम यूज़ किया जाता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कमर्शियली यूज़ किया जाता है, आपको शायद ना मिले, तो उसकी जगह आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है जो कि पान में इस्तेमाल होता है, किसी भी पान की दुकान से आपको बड़ा सस्ता और आराम से मिल जाएगा, वो 1 टेबल स्पून आप पानी 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके बेस में दे दें, या 1 टीस्पून पानी में डिजोल्व करके उसका स्प्रे कर दें और बाकी पानी पौधे की बेस में दे दें। लेकिन स्प्रे से ये होगा कि जो इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी सॉइल में डेफिशिएंसी है तो अगला फ्रूट खराब नहीं होगा, अगला फ्रूट फिर खराब होगा, आपको रेगुलर स्प्रे करना होगा। तो इसलिए आप स्प्रे भी कर दें और साथ बेस में भी दे दें ताकि रूट्स जो हैं वो बेस से कैल्शियम भी ले सकें। तो ये एक वे हो गया। दूसरा वे ये है कि जो फार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लाइम है इसकी पीएच 12 होती है, 12 प्लस होती है, तो ये आपकी सॉइल को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी कर सकता है, तो वो कैल्शियम होने के बावजूद पौधा फिर कैल्शियम इनटेक नहीं कर सकेगा। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जिप्सम ऐड करें, वो अल्कलाइन नहीं करता आपकी सॉइल को, लेकिन ये फार्मर्स कर सकते हैं, घरों में ये अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग वही कर सकते हैं। या फिर हम थर्ड पे जाएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट अवेलेबल होता है, बड़ी आसानी से ये फर्टिलाइज़र मिल जाती है, उसको पानी में डिज़ोल्व करें, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे कर दें और इतना ही पानी में डिज़ोल्व करके बेस में दे दें, जिसको ये बहुत क्विक सोर्स होएगा कैल्शियम का और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को बड़ी आसानी से पूरा कर देगा। मैंने अपने पौधों की जो कैल्शियम डेफिशिएंसी थी वो उससे पूरी की है, लाइम से, क्योंकि मेरे पहले फ्रूट पे मुझे ये प्रॉब्लम आया था। मैं अभी आपको वो प्लांट दिखाता हूँ, उसका फ्रूट भी वो अभी तक मैंने उस पर लगा रहने दिया है। उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया और फिर रिकवर हो गया। अब जो है एक प्लांट पे बहुत ज़्यादा है तो उस पर मैं कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ किया है उस पर, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट से भी माशाल्लाह रिकवर हो गया। आपने वीडियो में देख लिया होगा, या मैं दोबारा वो क्लिप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, इस प्लांट के ये इस फ्रूट में आपको नज़र आ रहा होगा, और ये एक ही ख़राब हुआ, उसके बाद इसमें कोई टमाटो ख़राब नहीं हुआ क्योंकि इस पर मैंने टाइमली एक्शन ले लिया था। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है फ्रूट। इसके बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल सही हालत में हैं, उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, किसी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फ्रेश खड़े हुए हैं। तो ये आपका
प्रॉब्लम बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो सकता है, बशर्ते कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएं टाइमली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एंड में फिर बता दूं, ये कोई पेस्ट डिजीज़ नहीं है कि फंगल या इंसेक्ट्स की वजह से हो रही है। ये बेसिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, और वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसकी वजह से हो रही है। हाँ, चलते चलते एंड में मैं ये भी बता दूं कि आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। तो आप क्या करेंगे, 100 ml मिल्क जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, बल्कि 100 से भी नहीं, 200 ml पानी मिल्क 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करें, और साथ इप्सम सॉल्ट उसमें डालें। 2 ग्राम इप्सम सॉल्ट उसमें डालें और डाल के उसका स्प्रे कर दें पौधे के ऊपर अच्छे से, और वो जो बाकी पानी बचे वो पौधे की बेस में डाल दें। तो इससे भी काफ़ी हद तक कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। दूध जो आपने इस्तेमाल करना है वो कच्चा दूध इस्तेमाल करना है, बॉयल मिल्क नहीं यूज़ करना। उसके बाद बिल्कुल एंड में मैं आपको पीएच का बता दूं, पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, तो पीएच का आप बता दूं। अगर पीएच अल्कलाइन है, मतलब हाई पीएच है, तो उसको डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 ग्राम सल्फर लेंगे और उसे पानी में डिजोल्व करके वो बेस में डालेंगे। और अगर लो पीएच है, एसिडिक यानी सॉइल है, तो उसको हाई करने के लिए आप लाइम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसको पानी में डिजोल्व करेंगे। वो क्वांटिटी भी मैंने बता दी हुई है, उसको डिजोल्व करके पानी में वो आप बेस में डालेंगे तो आपकी सॉइल अल्कलाइन हो जाएगी। बट सॉइल में ये प्रॉब्लम होता नहीं है, जब क्योंकि हमने उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में कंपोस्ट ऐड की होती है। तो जब सॉइल में कंपोस्ट ऐड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सॉइल जो है वो न्यूट्रल की तरफ चली जाती है। 6.5 से लेकर 7 के दरमियान ही पीएच होती है ऐसी सॉइल की। तो इसके सारे मैंने कॉजेज भी बता दिए क्यों होती है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उम्मीद है बहुत आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।